फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली वॉजरेक्स में क्या हो रहा है और वॉजरेक्स विड्रॉल रिलेटेड भी इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे करके आपके कॉपी ट्रेडिंग को ज्वाइन करें, कैसे करके आपके साथ ट्रेड करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा बिटगेट का रेफरल लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज़रूर से बिटगेट में मुझे ज्वाइन कर लेना। बिटगेट में अगर आप मुझे ज्वाइन करते हो तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि आपको मेरे जो भी ट्रेड्स होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। तो ज्वाइन करना चाहते हो, बिटगेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें BTC की, तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC हैज शोन ए गुड ग्रोथ, लाइक प्राइजेज ग्रोन अराउंड 106 के, और यहाँ से प्राइस अभी इस टाइम पे फिर से करेक्शन मोड में आएगा, which will be near around 105. ओके, तो लेट मी डू इट वंस अगेन, लाइक प्राइस अभी इस टाइम पे कैसे रिएक्ट करेगा। प्राइस विल रिएक्ट ऑन दिस एंड अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो BTC के ऊपर ना मैं अभी इस टाइम पे आपको यही बताऊंगा, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि BTC में क्या मोमेंटम हो सकता है। तो एग्जैक्टली द वे वी हैव प्रेडिक्टेड द BTC शोड द मोमेंटम एज वी हैव प्रेडिक्टेड अर्लियर। तो अभी इस टाइम पे ये जो प्रेडिक्शन है, इस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अभी BTC के प्राइस हमें एक करेक्शन मोड में देखने को मिलेगा एंड दिस करेक्शन विल बी लाइक कि प्राइस ही जोन के आसपास आए 105 1,05,000 एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर जोन, यहाँ से प्राइस में हमें मूवमेंट देखने को मिल जाए। लेट मी डू इट वंस अगेन, लाइक प्राइस विल कम टू दिस पर्टिकुलर जोन एंड अगेन यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। तो BTC के लिए अभी इस टाइम पे बस यही है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है, 105 का ब्रेकडाउन करता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर एक फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो BTC के लिए अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए ना बस इतना ही है। और मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल जो BTC में अंधाधुन अपना पोजिशंस ओपन कर रहे हैं, कभी शॉर्ट कभी लॉन्ग। अभी इस टाइम पे राइट नाउ देखो BTC में यहाँ पे आप एक चीज़ ये कर सकते हो, BTC के लिए थोड़ा वेट करो कि प्राइस 105 पे अगर सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से प्राइस में मोमेंटम होगी। इफ़ द प्राइस ऑफ BTC वाजंट एबल टू सस्टेन 105, देन यहाँ से हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगी विच विल बी नियर अराउंड एट 102 के आसपास हम इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है लॉन्ग पोजिशन के लिए BTC में, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट योर फंड्स इन टू पार्ट्स। लाइक फर्स्ट पार्ट में 105 में आपने एक लॉन्ग पोजीशन ली, उसके बाद द सेकंड पोजीशन शुड बी नियर अराउंड एट 102 के। ओके, और जो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होनी चाहिए, द स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 100 के। ओके, तो यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखनी है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी। अगर आप लॉन्ग लेना चाहते हो BTC में, देन यू कैन गो फॉर इट। बाकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग एक बार ज़रूर से देखना, उसके बाद जाके ही डिसीजन ले सकते हो। तो आई होप कि आपको BTC के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे BTC में क्या मूवमेंट हो सकता है। वॉजरेक्स रिलेटेड कल मैंने आपको बताया था कि वॉजरेक्स KYC अभी इस टाइम पे कर रहा है। तो KYC के बारे में अभी तक वॉजरेक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी नहीं बताया है कि यहाँ पे KYC चल रही है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि वॉजरेक्स आजकल अपने ट्विटर में अपडेट्स उतना इजीली देता नहीं है, कुछ दिनों के बाद ही अपडेट देती है। जैसे सिंगापुर हियरिंग के बारे में पहले वॉजरेक्स ने अपने वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं दी, अलॉन्ग विद द ट्विटर के ऊपर भी कुछ भी अपडेट नहीं था। कुछ डिले होने के बाद ही उन्होंने अपडेट प्रोवाइड की है। अभी इस टाइम पे बैक टू द वॉजरेक्स KYC कि अभी इस टाइम पे क्यों एग्जैक्टली KYC हो रही है, KYC की क्या ज़रूरत थी अभी इस टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी वी ऑल हैव द KYCs इन देयर एक्सचेंजेस, बट व्हाई दे डू नीड टू डू द KYC अगेन। तो इसके पीछे अगर आप देखोगे तो कुछ खास रीज़न है नहीं। अभी जितने भी लोगों को फंड्स देना है उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, KYC करना पड़ेगा। तो KYC क्यों करना है, इसके पीछे रीज़न क्या है, उसके बारे में किसी को नहीं पता है। बस KYC करना होगा, तो दैट मीन्स कि आपको KYC करने के बाद ही आपको अपने फंड्स मिलेंगे। तो मेरा अगर आप मानो तो मेरे हिसाब से देखो गाइज, अभी इस टाइम पे ये लोग फंड्स दे नहीं पा रहे लोगों को, तो इसके लिए ना यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज और डिफरेंट चीज़ों को लेके आ रहे, ताकि जो लोगों का अभी इस टाइम पे ध्यान है उस तरफ से डाइवर्ट करे। अभी इस टाइम पे KYC बात चलेगी तो कुछ दिनों के लिए लोग क्या करेंगे कि विड्रॉल के बाद भूल जाएंगे। लोग क्या करेंगे कि KYC के पीछे पड़ जाएंगे, तो उसके बाद
इसमें कुछ दिन चला जाएगा, फिर लोग आएंगे विड्रॉल के बारे में, उसके बाद फिर से वो कुछ और नए चीज़ लेके आएंगे जिसमें लोग भूल जाएंगे कि अब इस टाइम पे हमें री-केवाईसी करनी है या फिर विड्रॉल करनी है। तो यही चीज़ें ना वजीरिक्स में चल रही है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लाइक मुझे पर्सनली समझ में नहीं आया कि अब इस टाइम पे ऑलरेडी जिसका केवाईसी है एक्सचेंज में, तो अब इस टाइम पे क्यों उस बंदे को फिर से री-केवाईसी करनी है। अगर री-केवाईसी करनी भी है, देयर्स नो इश्यूज विद डूइंग द री-केवाईसी, बट अब पैसे कब दे रहे हो, एग्जैक्ट जो डेट है वो लोगों को बता दो कि इस डेट में हम पैसे दे देंगे। दैट मीन्स कि लोगों को भी लगे कि चलो ठीक है पैसे तो मिलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो री-केवाईसी हम कर लेते। अभी तक पैसे देने की बात भी नहीं हो रही है, पैसे कब आएगी उसका भी कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं है। स्टिल दे आर आस्किंग टू डू द री-केवाईसी टू देयर यूजर्स। तो बाकी आप लोग मुझे बताओ कि आप में से कितने लोगों को आया री-केवाईसी का ऑप्शन। बाकी मुझे तो आया, मैंने देखा है कि अपने ऐप में री-केवाईसी का ऑप्शन आया है। तो बाकी अगर आप लोगों के पास भी आया है री-केवाईसी की एक्शन या पर ऑप्शन, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता देना। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि एग्जैक्टली BitBNS के ऊपर भी सिमिलर चीज़ें चल रही है। BitBNS ने भी अभी तक यहाँ पर लोगों को विड्रॉल प्रोवाइड नहीं की है। बाकी आपको विड्रॉल मिली है BitBNS में, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता सकते हो। बाकी मिलते हैं